देवशयनी एकादशी का व्रत कब 16 या 17 जुलाई। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण टाइमिंग। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी तिथि से सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा मुहूर्त से लेकर पारण का एकादशी तिथि का व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ता है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी तिथि अपना अलग अलग नाम और महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को है। वहीं कुछ जगहों पर हरिशनी, पद्मनाभा और योगनिद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। देवउठनी एकादशी को उत्थाना एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, उत्थाना एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक माह की दूसरी एकादशी है। इसी दिन तुलसी विवाह है। देवशयनी एकादशी व्रत 2024 का पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा, क्योंकि 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन से पूरे 4 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। भगवान श्री हरि के शयनकाल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी, विवाह आदि सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। देवशयनी एकादशी व्रत में जरूर पढ़ें ये कथा, दूर होंगे तमाम कष्ट, मिलेगा मोक्ष। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें, इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। ये व्रत मोक्ष, प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया।
प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राजा के राज्य में पड़ा अकाल। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। इस दोष के कारण नहीं हुई वर्षा। अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। देवशयनी एकादशी व्रत से दूर हुई समस्या। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर कई शुभ योग, 4 राशियों का होगा भाग्योदय। मेष राशि। देवशयनी एकादशी के दिन आपको करियर में तरक्की मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ होने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच रखें, लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवशयनी एकादशी जबरदस्त लाभ देने की संभावना है। आपकी पुरानी समस्याएं दूर होंगी। प्रेम संबंध की बात करें तो इस दौरान आपके संबंधों में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। मनचाहा पद, पैसा मिलने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि। देवशयनी एकादशी के दिन सिंह राशि वालों को लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप राजनीति में सक्रिय है तो यह समय आपके लिए शुभ है। इस दौरान आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की संभावना है। कन्या राशि। देवशयनी एकादशी पर कन्या राशि वालों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इस दिन आपको तरक्की मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको सुनहरे मौके मिलने की संभावना है। यदि आपने कहीं धन निवेश किया है तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इसमें सफलता मिलेगी।